क्या एडिनोमाइसिस कंडीशन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कंप्लीटली ठीक हो सकती है? द आंसर इज यस। सो आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ये एडिनोमाइसिस की कंडीशन कंप्लीटली ठीक हो सकती है। अगर आपको भी एडिनोमाइसिस की कंडीशन है तो उसके लिए आपको सर्जरी कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, या फिर आपको हमेशा हार्मोनल टैबलेट पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ये कंडीशन कंप्लीटली क्योर हो जाती है। आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम जानेंगे यही एक सक्सेस स्टोरी के बारे में जिसको एडिनोमाइसिस कंडीशन थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको इस तरह की फ्यूचर में भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेशेंट की एज 30 ईयर्स थी। पेशेंट की जो मेन कंप्लेंट थी वो थी हैवी पीरियड्स का होना। इट मीन्स पेशेंट को हर 15 से 20 दिन में दोबारा पीरियड आ जाता था और वो पीरियड इतना हैवी होता था कि डेली के वो 5 से 6 पैड बदलती थी। उसके साथ साथ में पेशेंट को सीवियर पेन भी रहता था। तो पहले जब पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई तो उसने रिपोर्ट कराया। रिपोर्ट में आया कि जो यूट्रस है वो एडिनोमाइसिस चेंजेस उसमें हो रहे हैं। तो जैसे कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, रिपोर्ट में एडिनोमाइटिक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पेशेंट को हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखा गया। पेशेंट को हार्मोन्स टैबलेट दिए गए लेने के लिए, बट हार्मोन टैबलेट लेने के बाद भी पेशेंट को ब्लीडिंग थोड़े थोड़े टाइम बाद में होती रहती थी। इट मीन्स जो ब्लीडिंग थी वो कंप्लीटली बंद नहीं हो रही थी। थोड़े दिन के लिए बंद होती थी, 4-5 दिन के लिए बंद होती थी, फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। तो पेशेंट फिर भी उस कंप्लेंट से परेशान हो रहा था। देन हार्मोन टैबलेट से भी जब वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था तो उसके बाद उनको एडवाइस किया गया है कि आप मिरेना आईयूडी जो रहता है उसको लगवा लीजिए। जिन लोगों को नहीं पता है मिरेना क्या है, तो मिरेना एक तरह की कॉपर्टी जैसी होती है, बट कॉपर्टी या मिरेना में डिफरेंस क्या है? कॉपर्टी जो रहती है वो कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है, बट ये जो मिरेना है ये हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। इट मीन्स इसको यूट्रस में लगाया जाता है और ये कंटिन्यूअसली एक हार्मोन को सिक्रीट करती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है। तो हार्मोन टैबलेट से क्योंकि ठीक नहीं हो रहा था इसलिए उनको एडवाइस किया गया कि वो मिरेना लगवा लें। उसके बाद पेशेंट ने मिरेना आईयूडी लगवाया, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस भी पेशेंट को ब्लीडिंग की कंप्लेन रहती है तो सबसे पहले पेशेंट को चाहिए कि उनकी ब्लीडिंग स्टॉप हो। तो उसके बाद पेशेंट ने मिरेना आईयूडी लगवाया, बट अनफॉर्चुनेटली आईयूडी लगवाने के बाद भी, मिरेना लगवाने के बाद भी पेशेंट की ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई। थोड़े थोड़े टाइम पे ब्लीडिंग स्पॉटिंग कंटिन्यूअस चालू रही। उसके बाद उनके डॉक्टर ने लास्ट उनको एडवाइस किया कि आपकी क्योंकि फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो आप हिस्टेक्टमी करा लें। हिस्टेक्टमी इट मीन्स यूट्रस रिमूवल, आप अपने यूट्रस को रिमूव करा दें। बट पेशेंट की एज क्योंकि 30 ईयर्स थी तो पेशेंट इसके लिए विलिंग नहीं था। पेशेंट नहीं चाहता था कि उसका यूट्रस रिमूव हो, इसलिए उसके बाद पेशेंट मेरे पास आया कि आप कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कीजिए ताकि जो मेरा एडिनोमाइसिस की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। उसके बाद मैंने पेशेंट की आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट की। आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट की जो ब्लीडिंग है वो कंप्लीटली स्टॉप हो गई। पेशेंट को रेगुलर पीरियड्स टाइम पे आने लगे। 3 महीने उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट चला। उसके बाद में मैंने उनकी रिपोर्ट कराई तो जो एडिनोमाइसिस चेंजेस हो रहे थे वो कंप्लीट ठीक हो गए। इट मीन्स उनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। तो जैसे कि आप अभी रिपोर्ट देख भी सकते हैं कि जो यूट्रस है उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कि आयुर्वेदा जो है वो किसी भी बीमारी को पूरा जड़ से ठीक करता है। तो अगर आपको भी एडिनोमाइसिस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको यूट्रस रिमूव करने की जरूरत नहीं है। इवन अभी जो मेरे पास 90% पेशेंट ऑनलाइन कंसल्टेशन के हैं वो इसी कंडीशन के हैं, एडिनोमाइसिस। क्योंकि पेशेंट को एक तो आजकल यंग एज में बहुत ज़्यादा ये एडिनोमाइसिस कंडीशन हो रही है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, डाइट ऐसी हो गई है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि एडिनोमाइसिस हुआ, एंडोमेट्रोसिस हुआ, तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इवन टीन यंग एज में 21 ईयर्स 23 ईयर्स इस एज के भी पेशेंट मेरे पास हैं ऑनलाइन जिनको एडिनोमाइसिस की दिक्कत है। तो उनमें क्या रहता है, पेशेंट के पास सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। उसके अलावा ना तो वो मिरेना लगवा सकते हैं, ना ही वो अपना यूट्रस रिमूव करा सकते हैं, और उनको हार्मोन लेने के बाद भी उनको कंटिन्यूस ब्लीडिंग बनी रहती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएं, या तो मुझसे कंसल्ट करें ऑनलाइन, या फिर आप अगर किसी और से भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें ताकि ये जो आपकी एडिनोमाइसिस कंडीशन है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए। एंड यू कैन सी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ये कंडीशन कम्प्लीटली ठीक हो जाती है। इवन पेशेंट जो कंसीव करना चाहते हैं वो भी कंसीव कर जाते हैं। तो पेशेंट विलिंग नहीं था कैमरा पे आने के लिए, दैट्स वाई पेशेंट को मैं डायरेक्टली नहीं ला पाई, बट आई थॉट कि मैं आपके साथ उसकी रिपोर्ट शेयर करूं
ताकि आपको इसकी नॉलेज मिले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर करें जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है और वो या तो हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते लेते परेशान हो गए हैं या फिर उनको सर्जरी नहीं करानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।